बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो करना है, हम तकरीबन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका मास, उसके चार्ज, ये सारा तकरीबन हम उसको स्टडी कर चुके हैं। आगे हमारे पास आ रहा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हम देखें स्लोली हम किसकी तरफ जा रहे हैं। हमें शुरू में हमने पढ़ा था एटम, ठीक है ना। एक मैटर है, कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में, उसके अंदर क्या है, किसका बना हुआ है, वो एटम्स का बना हुआ है, ठीक है। शुरू में एटम को कहा गया कि ये इंडिविजुअल है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, आगे इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। एटम को, एटम्स को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में हमने अभी सिर्फ एक ही फंडामेंटल इसका पार्टिकल्स पढ़ा है एटम्स का। वो कौन सा पढ़ा है, हमने डिस्कवर किया कि एटम्स को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं और आगे इसमें मज़ीद और इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसके हमने अभी पढ़ा। एटम्स को हमने क्या डिस्कवर किया था, उसका इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। वो किस में हमने डिस्कवर किया था, सेम इसी तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। बाद में कहा गया कि एटम्स जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है। उसके अंदर मोर देन 100 पार्टिकल्स इस एटम्स के अंदर क्या है, मौजूद है तकरीबन, जो कि आज तक जो है 26 या 28 जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अंदाज़ा है कि इसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमने अभी एक डिस्कवर किया, इसके बारे में हमने इसको स्टडी किया, इसको पढ़ा, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन था। हमने पूरा उसको देखा, उसकी जेल को देखा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है उसके अंदर प्रोटॉन, इसके डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेज। उसको हमने कहा था कैथोड रेज। यहाँ पे क्या है आपके पास, पॉजिटिव रेज। देखिए पॉजिटिव रेज और आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन, जिसको कैथोड रेज, एक आपके पास आता है कैथोड रेज, दूसरा आपके पास आता है पॉजिटिव रेज। दे ट्रेवल अपोजिट टू ईच अदर, दे ट्रेवल टू अपोजिट। ये एक दूसरे के क्या करती हैं, अपोजिट ट्रेवल करती हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती। हुआ क्या, सेम इसी तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, जिस तरह हम पहले कर चुके। यूँ समझ लें कि वही एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक्सपेरिमेंट वही चल रहा था। डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर, इसके अंदर गैस को रखा गया। यहाँ कोई वेपर्स थे, आप उसको भी रख सकते हो, गैस के मॉलिक्यूल थे, लेकिन उनका प्रेशर कम था। क्यों प्रेशर कम था, मैंने आपको क्वेश्चन यही दिया था, रिड्यूस क्यों करते हैं, ताकि ये मॉलिक्यूल अगर क्राउडेड होंगे तो उसमें से क्या होगा, ये जो रेज होंगे उसमें से पास ही नहीं हो सकेंगी। जब पास ही नहीं हो सकेंगी तो हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं पाएंगे, उसका ग्लो जो प्रोड्यूस हो वो हमें नहीं नज़र आएगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इनका प्रेशर रिड्यूस किया गया। प्रेशर जब रिड्यूस किया गया तो ये आपके पास जो था कैथोड था, उस कैथोड में से क्या निकल रही थी, रेज निकल रही थी। कौन सी कैथोड रेज निकल रही थी, ये हमने पढ़ा था। क्या हुआ कि कैथोड जब रेज जब इसमें से पास होती हैं और इसके दरमियान में गैस मालिक्यूल्स, जब मीन्स के जब कैथोड रेज की जो ये जो रेज हैं, जब इन मालिक्यूल्स, जो गैस के मालिक्यूल हो गए या गैस के जो एटम्स हो गए, इनके साथ क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, या इसके साथ ये जो गैस रेज जो होती हैं उसके क्या करती हैं, हिट करती हैं। लेट सपोज आपके पास एक, हम इसको एक ले लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल ले लेते हैं। लेट सपोज ये गैस का पार्टिकल एक क्या कर रहे हैं, जब ये रेज आ रही हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब ये क्या करती हैं, इसके साथ जाके हिट करती हैं, इतनी स्ट्रांगली हिट करती हैं कि ज़ाहिर है इस गैस के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, जब ये रेज उसके साथ जाके हिट करती हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या कर देती हैं, एमिट कर देती हैं, निकाल देती हैं, नॉकआउट कर देती हैं। नॉकआउट मतलब निकाल देती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जाहिर है किसी गैस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। विच मीन्स कि अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉजिटिव में। जब ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, किसकी तरफ जाएगा, क्या ये एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड ऑलरेडी पॉजिटिव है, नहीं, एनोड की तरफ नहीं जा सकता। ये ट्रेवल करेगा क्योंकि एनोड की तरफ क्या आ रही हैं, ऑलरेडी वो नेगेटिव पार्टिकल्स थे, जो कैथोड रेज उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो उसकी तरफ उसकी तरफ आ रहे थे, उसकी तरफ ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन पॉजिटिव रेज कैथोड के अपोजिट जा रही थी। अब यहाँ पे जो कैथोड यूज़ होता है, पॉजिटिव रेज में जहन में रखिएगा, जो कैथोड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ परफोरेटेड। देखें ये परफोरेटेड, इसका मतलब होल होते हैं इसके अंदर।
जब क्या किया गया कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जब ये क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, कैथोड में से जो रेस निकल रही थी और वो क्या कर रही थी, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स उसके साथ हिट कर रही थी, उन पार्टिकल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको जब हिट करती हैं तो उसमें से उसको क्या कर रही थी, नॉकआउट कर रही थी। वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन भी किधर जाएंगे, अब एनोड की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो दूसरी तरफ आपके पास क्या आ रहे थे, बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से नॉकआउट हो रहे थे तो ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस हो रहे थे, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे दैट ट्रेवल टुवर्ड्स, किसकी तरफ जा रहे थे, अपोजिट टू द, मैं आपको यहाँ पे लिखवा चुका हूं कि ये कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज दूसरे के अपोजिट ट्रेवल करती हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये किसकी तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे, तो पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ जा रहे थे। और कैथोड से जाके इस किसी कैनाल में से पास होके, इसके जो हमने इसमें परफोरेटेड किया था बहुत सारे, और भी इसमें से क्या ये तो मैंने 2 शो किए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे परफोरेशन थी, उसमें से पास होके वो क्या कर रही हैं, बाहर इसके जो अंदर वाली जो साइड है, लेकिन बिल्कुल उसकी जो पीछे वाली साइड है कि इसके कैथोड के, वहां पे क्या करती हैं, गिलास रॉड होती है, उसके साथ जाके हिट करती हैं। जब वो इसके साथ हिट करती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है। वहां से अंदाजा लगाया गया कि ये कौन सी रेज है, अंदाजा लगाया कि ये क्या है, पॉजिटिव रेज है। इन पॉजिटिव रेज को एक नाम, दूसरा नाम भी दिया जाता है, दे आर कॉल्ड कैनाल रेज। इन पॉजिटिव रेज का नाम दूसरा क्या है, कैनाल रेज है। क्यों कैनाल रेज नाम दिया जाता है, बिकॉज दे पास थ्रू द कैनाल ऑफ द कैथोड। ये क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं या पास करती हैं थ्रू, किसके थ्रू पास करती हैं, थ्रू द कैनाल्स ऑफ कैथोड। कैथोड के जो कैनाल्स हैं उसमें से पास होके उसके पीछे वाली साइड पे जाके हिट करती हैं ग्लास को, ग्लास जो ट्यूब की जो गिलास होती है उसको हिट करती हैं और वहां से ग्लो प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई इनको नाम दे दिया कैनाल। और इनको जो डिस्कवर करने वाला, जो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, मैंने शुरू में बताया नहीं शायद, 1886 में डिस्कवर हुई थी। और किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन ने। इनको डिस्कवर करने वाला कौन था, ई गोल्डस्टीन था। लेट सपोज आपके कोई एक पास क्या है, कोई गैस है, कोई भी चीज़ है, जब क्या करते हैं, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है, इसके साथ जब क्या इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, M+ में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वहां से नॉकआउट हो गए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ ट्रेवल करेगा, कैथोड की तरफ। ये अब किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और कहाँ से पास होगा, कैनाल में से पास होगा। पास होके पीछे जाके स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, ग्लो प्रोड्यूस होगा। वहां से अंदाजा होगा कि ये रेज कौन सी है, कैथोड रेज है। इस तरह इनकी रेज की क्या हुई है, डिस्कवरी हुई है कैथोड रेज की। अब सेम इसकी प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम ही हो जाती हैं, क्योंकि जिसके ऊपर चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेगी, वो हमेशा डिफ्लेक्ट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये भी क्या करती हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए, पहली प्रॉपर्टीज़ ये डिफ्लेक्ट होती हैं दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट करती हैं। इसका मतलब हुआ, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट कर रही हैं, इट मीन्स कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो है, मीन्स कि क्या है, वहाँ से तो पता लगा गया पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे पता लगा, क्योंकि वो तो अपोजिट जा रहा था, किसके, कैनाल रेज को, सॉरी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जा रहा था। दूसरा क्या हो गया कि ये भी सेम हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसमें, इलेक्ट्रॉन्स में या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रेवल कर रहे थे किसमें, स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे स्ट्रेट लाइन, लेकिन दे आर परपेंडिकुलर। देखिए ये आपके पास कैथोड है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके परपेंडिकुलर है। सेम इसी तरह पॉजिटिव रेज भी क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं स्टेट दैट इज परपेंडिकुलर टू द एनोड, एनोड के परपेंडिकुलर। यहां से देखिए ये एनोड के क्या जा रही हैं, परपेंडिकुलर जा रही हैं, परपेंडिकुलर टू द एनोड, एनोड के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में। अगर हम इधर क्या लगा दें, एक प्लेट लगा दें, प्लेट मीन्स के किसकी प्लेट लगा दें, जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगा दें, फिट कर दें, तो जब ये क्या करेंगी, इसके ऊपर जाके हिट करेंगी, दे प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंस, मीन्स कि ये रोशनी प्रोड्यूस करेंगी। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस
ऑन किसके ऊपर, जिंक सल्फाइड प्लेट। एक जिंक सल्फाइड प्लेट है, उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। और दूसरी मैंने आपको लिखवाया नहीं है, ये क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस। स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन लिखना था यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करती हैं। और किस तरह होती हैं ये, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जाती हैं, किसके परपेंडिकुलर जाती हैं, टू द सरफेस ऑफ एनोड। आपने को मुकम्मल जुमला लिखना है, ये ना इस तरह फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे सिर्फ टाइम की कमी की वजह से करता हूँ। उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनकी जो ईएम वैल्यू है, हमने पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो ईएम वैल्यू को हमने पढ़ा था, इसकी जो ईएम वैल्यू होती है दैट इज सिमिलर देन द इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव रेज की जो ईएम वैल्यू होती है, ईएम वैल्यू जो होगी दैट इज सिमिलर देन द ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी ईएम वैल्यू दैट इज सिमिलर देन द ईएम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ईएम से कम है। हमने पीछे एक और ईएम के बारे में पढ़ा था कि ईएम वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन के केस में क्या रहती है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। पढ़ा था, गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप कोई भी गैस इस्तेमाल करो, ईएम वैल्यू क्या आएगी, इनकी सेम आएगी, यही पढ़ा था। लेकिन इस केस में ईएम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव के लिए, ये किसके था, किसके लिए था, नेगेटिव के लिए था। पॉजिटिव के लिए जो ईएम वैल्यू है दैट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये किस पे डिपेंड करती है, आप कौन सी गैस जो है डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल कर रहे हो। तो हर गैस की जो होगी ईएम वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ईएम वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। इट मीन्स कि ईएम वैल्यू जो होगी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैसेस की जो ईएम वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि दैट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है। फिर आगे मजीद हम आए तो अगर आपके पास गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस लाइटर होती हैं, कुछ गैसेस जो होती हैं वो हेवियर होती हैं। हेवियर मीन्स कि जिसका मास ज़्यादा हो, लाइटर मीन्स कि जिसका मास क्या हो, कम हो। हेवियर मीन्स जिसका मास क्या हो, ज़्यादा हो। कुछ गैसेस क्या होती हैं, लाइटर होती हैं, जिसका मास क्या होता है, कम होता है। तो अगर लाइटर गैस होगी तो इसकी ईएम वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, मैक्सिमम होगी या ग्रेटर आएगी, ज़्यादा आएगी, मैक्सिमम होगी या ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, हेवियर गैस के मुकाबले में। हेवियर गैस है तो उसकी ईएम वैल्यू क्या आएगी, सिमिलर आएगी, सिमिलर ईएम वैल्यू। लाइटर है कि मास हल्का होने की वजह से उसकी ईएम का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल्स को देखें, जो सबसे लाइटर गैस है अगर देखा जाए दैट विल बी द हाइड्रोजन गैस। अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस को आप इस्तेमाल कर रहे हो किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इसकी जो ईएम वैल्यू आती है हाइड्रोजन केस में वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ईएम इज मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होती है, व्हाई, बिकॉज लाइट हाइड्रोजन इज द लाइटर गैस। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर लाइटर गैस होगी तो उसकी ईएम क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो हाइड्रोजन गैस इज अ लाइटर गैस, जिसकी बिना पे इसकी ईएम क्या आती है, मैक्सिमम आती है। ठीक। और उस दौरान जब आप गैस क्या होती है, इस दौरान इसकी जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी, इस हाइड्रोजन गैस से क्या होंगी, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, मींस के पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। सो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, या हम कह सकते हैं कि जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस इज द लाइटर। ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोजन गैस में से, यानी कि रेज में से, या जो पॉजिटिव पार्टिकल्स आपके पास आएंगे ये क्या होंगे, लाइटर होंगे, क्योंकि लाइटर गैस है तो ये लाइटर होंगे अमंग द ऑल पॉजिटिव पार्टिकल। बाकी पार्टिकल को छोड़ के सबसे ये इसके क्या होंगे, बाकी के मुकाबले में इसका क्या होंगे, कम होंगे। और इनकी जो एम की वैल्यू होगी, इन पॉजिटिव रेज की जो
पार्टिकल्स की जो वैल्यू होगी m की, वो क्या होगी, सिमिलर होगी। इनकी जो m की वैल्यू होगी वो क्या होती है, सिमिलर होगी, क्योंकि लाइटर है, सिमिलर m वैल्यू है, हल्का सा मास है, थोड़ी मास है, मीन्स कि उसका अगर देखा जाए 1.008 मास है इनका। तो मीन्स कि m की वैल्यू क्या है, सिमिलर है। पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होंगे इस दौरान आपके पास जो ऑब्टेन्ड होंगे, मीन्स कि जो आपके इस दौरान हासिल होंगे, वो भी क्या होंगे, लाइटर होंगे। जब ये लाइटर होंगे तो em वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। इस पार्टिकल्स को हम इस पार्टिकल को क्या कहते हैं, ये जो आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस, जिसकी m क्या है, मास कम है, em वैल्यू ज़्यादा है, इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। जो मास ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है, हम पढ़ चुके हैं, मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 1836 टाइम्स क्या है, ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका जो मास है, पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स हैं, वो 1836 टाइम दैट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोशिश की है मैंने समझाने की। ये थे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इनके कुछ रीज़न आपने याद रखने होंगे। ईएम वैल्यू जो है, इसमें जो आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, ये याद रखिएगा, ईएम वैल्यू के हवाले से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, ये इसको जहन में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।